नमस्कार भाई, इस समय हम मौजूद हैं टीकमगढ़ में और टीकमगढ़ से ठीक 6-7 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा गांव है जिसका नाम है बड़ा गांव है जो गांव। और हम ठीक जो एंजल स्कूल है उसके ठीक पीछे हैं। आज हम एक ऐसी सत्ता से आप लोगों को अवगत कराएंगे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक 50-100 आदमी का जो परिवार रहता है उसको निकलने के लिए यहाँ से कोई भी गली नहीं है। और यहाँ इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ से थोड़ी आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रजवाड़े के समय की एक बहुत प्राचीन एक जो गली थी, राजा महाराजा और ग्राम के लोग उसी रास्ते से निकलते थे। लेकिन इनका आरोप है कि यहाँ पर जो एंजल स्कूल बना है तो उनने यहाँ पर जो इसको बाउंड्री और तार फेंसिंग करके यहाँ पर जो व्यवस्था है पूरी इनकी जो रास्ता है रोक दी गई है। छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। अगर कोई किसी की रात में कुछ तबीयत खराब होती है कुछ होता है तो भी लोग यहाँ से कैसे निकल पाते। और इनने यहाँ भी नहीं, कई बार जो यहाँ के एसडीएम साहब हैं उनको आवेदन दे चुके और कई भी हमारे पास जो अभी शिकायत जो अभी हम आपको आवेदन भी दिखाइए थोड़ा आपका हम दिखा सकते हैं इसमें देख सकते हैं इसमें जैसे जैसे शिकायत नंबर है इनने 2025 से लगा के आज 2023 से 3 साल से बराबर इनने आवेदन जगह जगह आवेदन दे चुके और कलेक्टर साहब को भी इनने आवेदन दिया, इसमें भी पावती कलेक्टर साहब की। लेकिन आज तक एक असहाय दिवस निर्बल आदमी को आज तक न्याय नहीं मिला है। आखिर क्यों? क्योंकि हम आपको पहले कह चुके कि यहाँ पर जो एंजल स्कूल है हमारा किसी पर आरोप लगाना नहीं है, लेकिन वो एक राजनीति से लेकर पैसों तक कि इनको पहुंच पाना उसके पास बहुत मुश्किल है क्योंकि राजनीतिक दबाव है, तमाम चीजें हैं। आरोप लगाना नहीं है। अब आप इन्हीं के मुंह से सुने, वे खुद आपको बताएंगे। और हमारे पास जो एक पंचनामा भी लिखा हुआ है 2022 से, यह पंचनामा लिखा है कि यहाँ से जो रास्ता थी और ग्राम के सभी लोग इसी रास्ते से निकलते थे, लेकिन पैसों के और राजनीतिक दबाव के कारण सब चीजें बंद हो चुकी है। हम बात करेंगे, जानेंगे। लीजिए बताएं क्या नाम है? दिनेश यादव है साहब। अच्छा, दिनेश बताएं क्या समस्या आ रही है? समस्या जी है श्रीमान जी की हमारी एंजल रोडमान ने रास्ता बंद कर दी है। सर हम लोग आवेदन पहले लगाया था, हम लोगों ने जब इनने स्कूल बनाया था तो इनने हमको ये आश्वासन दिया था कि भैया आप लोग आवेदन क्यों लगा रहे हो, आप लोगों के लिए रास्ता खुला है। हम लोग वहीं से निकलते थे, हम लोग अभी तक निकलते रहे। इस साल इनने दीवार बाउंड्री बना के नाली पर अतिक्रमण करके हम लोगों का रास्ता बिल्कुल टोटल बंद कर दिया। अब ये हमसे अभी ये कुछ कह रहे थे कि आप यहाँ की जमीन बेचो और कहीं ले लो, ये जमीन हमको दे दो आप। और श्रीमान जी हमारे पास आधा एकड़ जमीन है, 1-1 एकड़, उसमें हम अपने बीबी मोड़ी मोड़ा पढ़ाते हैं, रहते हैं, खाते पीते हैं, मजदूरी करके अपना पेट पहनते हैं। अब हम लोग ये सोचते हैं कि यहीं रहें यहीं करें, अब कहीं बाहर जाएं क्या करें, इनको 10-25 हजार रुपए में जमीन देके हम क्या करेंगे साहब। तो हम सोचे कि हमारे लिए रास्ता दी जाए, कहीं से भी रास्ता शासकीय हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए रास्ता दी जाए। जो पास में 100 मीटर के अंतर में रोड है, झांसी रोड है, मेन रोड 100 मीटर की दूरी है, उस पर इन्होंने अतिक्रमण करके हमारा रास्ता बंद कर दिया। हमारे दादा परदादा बहुत पुराना रास्ता है, मतलब पूरा बड़ा गांव खुद पूरा यहीं से निकलता था, आम रास्ता पैदल लोग यहीं से निकलते थे, लेकिन इनने रास्ता पूरा बंद कर दिया है। अब हम लोगों के लिए कोई उपाय नहीं है। अभी ये बरसात हुई थी तो हमारी तबीयत खराब हो गई थी, नाले में का इतना पानी था कि हमारे घर में भरने वाला था। तो हमने 108 के लिए फोन लगाया, एम्बुलेंस हमारे घर पे नहीं आ पाई थी। अभी एम्बुलेंस 108 पे आप जांच भी कर सकते हैं श्रीमान जी। हमने एम्बुलेंस के लिए फोन लगाया कि श्रीमान जी हमारी तबीयत खराब है, हम कहाँ से आए, तो एम्बुलेंस हमारे घर पे नहीं आ पाई थी, हम इलाज के लिए नहीं जा पाए थे। वो भी हमने मतलब दिन भर आराम कह के शाम को हमने जाके दिखवाई थी। इसलिए हमारी ऐसी परिस्थिति हम क्या करें, गरीब लोग हैं, परेशान हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से रोड सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है, ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन इन लोगों को अब ये लोग आखिर निकलेंगे तो कहाँ से निकलेंगे? ये कोई मध्य शासन का सबका साथ और सबका विकास, आखिर वो विकास कहाँ गया कि एक गरीब असहाय इंसान को निकलने के लिए भी रास्ता नहीं है। हम बात करेंगे, हमारे साथ जो उनकी बच्ची है। बेटा बताए क्या नाम है? हम लोग स्कूल भी नहीं जा पाते, हम लोग पढ़ने के लिए नहीं जा पाते हैं, रास्ता नहीं है तो कहीं नहीं जाते। हम हॉस्टल में पढ़ते थे, गोर में, कस्तूरबा गांधी में 8 तक पढ़े, फिर हम वहाँ पे क्या नहीं निकल पाते? बेटा क्यों नहीं जा पाते? रास्ता ही नहीं है, रास्ता बंद हो गया, यहाँ से रास्ता बंद हो गया और कोई साइड से निकल नहीं पाते हैं, तो बस यहीं पर रहते हैं, पढ़ने नहीं जा पाते। फिर इस साल में मैं फोन लगाया और बोला कि आप आ जाओ,
हम आपका एडमिशन करवाएंगे, आप यहीं पे रहो, यहीं पे पढ़ाएंगे, हम आपको यहीं पे खिलाएंगे, सब करेंगे आपकी। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे इनका भविष्य बनेगा, कैसे ये पढ़ पाएंगे। अब अगर रास्ता भी नहीं है, आप देख सकते हैं पूरा परिवार सहमा हुआ है, एक डर के साया में जी रहा है, क्योंकि और इन लोगों का आरोप है कि जो स्कूल वाले हैं उनका कहना है कि अभी हम रास्ता नहीं देंगे तो आगे जो इनकी जमीन है, चंद रुपयों में इनकी जो जमीन खरीद ली जाएगी। इसके बाद धीरे धीरे और आगे के लोग भी हैं, उनको भी अगर इसी प्रकार से रास्ता नहीं दी जाएगी तो उनकी भी जमीन भी चंद रुपयों में खरीद दी जाएगी। हम और बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अच्छा, बताएं दादा, आपको भी क्या समस्या? आपको भी गली की समस्या? जैसे आप लोग बताएं कि जैसे आप लोग पहले निकलती थी, इसके पहले निकलती थी आप शुरू से क्या बोलते थे जब ये स्कूल बन रहा था, तो उन्होंने क्या कहा? कहीं उन्हें मने करे तो गली डरी रहती तो कर जाती। अभी स्कूल जो बन रहा था जी, क्या बोलते थे कि आप गली नहीं रोक रहे साहब, भाई साहब कर जाओ तुम, तो तुम्हें कोई नहीं रोकता है। अब इस साल इनने बाउंड्री बिल्कुल टोटल बंद कर दो, कहते यहाँ रास्ता नहीं है, मैं मान ले जाए हाँ रोक दो, बिल्कुल बंद कर दो। अब कहाँ से कर सका साहब, कहते यहाँ कोई गैल नहीं है, हमारी रजिस्ट्री में नहीं है रास्ता, कोई फलान नहीं है। वो सब जमीन जो पिछली इंजल स्कूल के पिछाई है, ये सब राजाशाही जमाने की है, आती है यहाँ के कुआ कम से कम 10-12 कुआ वाले आए हम लोग, तो जो बंदोबस्त की जमीन है साहब, और इतना ही हो मलिया पारी है, खिया है, हरपुरा है, कांटी तक के जाते साहब, गांव के तो जाते ही कितने बड़े गांव के तो जो निकलते रोड पर से जाते थे, लेकिन जो आस पास के गाँव के भी वही तरफ जाते साहब। आप देख सकते हैं कई ग्रामों का जो विकास है लोगों ने रोक दिया है। अगर कोई समस्या होती थी, यहाँ के लोग इसी रास्ते से निकल के जाते थे। आप देख सकते हैं यहाँ से रोड का जो बाहर निकल रहा है वो यहीं से दिखाई दे रहा है, लेकिन जो यहाँ का विकास इन लोगों ने रोक दिया है, आखिर क्यों? और जो यहाँ के शासन के अधिकारी है, आवेदन पे आवेदन, कई आवेदन इनके पास आप देख सकते हैं ढेर लगा है आवेदनों का, लेकिन इस पर आखिर क्यों सुनवाई नहीं हो रही? क्या वाकई में राजनीतिक दबाव है या और कुछ मुद्दा है? और भी हम हमारे साथ मौजूद है, अम्मा भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। अम्मा बताएं, जैसे इसके पहले आप निकलती थी? हम पहले साहब निकला था, हमारी शादी भई थी, जहाँ हमारी यहीं भई थी, यहीं हम थे जा थे, जे बच्चा लोग भाई सो जे बच्चा देखो तैयार बूढ़े हो गए साहब, अब हमारी गेल बंद कर दी इन लोगों ने। आप लोग पहली बार जब निकली तो क्या बोली जी? जे हम पहले दाजे जा करते के है, सो इतने पहला गेल मिले कर जाओ तुम तो, सो हमने कि भाई जावे दे दो हमें, सो कहते नहीं नहीं आवे नहीं मिला, तुम तो कर जाओ, जब ना को नहीं रोके, इतनी बोल रहे थे। हम पति नवाए बे गए थे, हमारी बच्ची नवाए बे गई थी, जिन खो जोन खोलो कह रहे थे भी करते के है, सो तुम्हें क्या करने, हम कर जान दे। अब उनने बिल्कुल बंद कर दिया है, अब को कर नहीं पा रहा, अब जी का बच्चा नहीं जा पाए पढ़ भी खो। हाँ, तो आखिर ऐसा क्यों होता है? असहाय निर्बल लोगों को बड़े लोगों के द्वारा कुचल दिया जाता है, आखिर क्या कारण है? यह एक जांच का विषय है। इस पर यहाँ के जो तहसीलदार महोदय है, कलेक्टर भी है, उनको इस पर जांच करना चाहिए कि आखिर क्या कारण है, क्या मसला है। इस संबंध में बात करेंगे। हमारे साथ शिलू यादव है, जो समाजवादी पार्टी से पूर्व अभी चुनाव लड़ चुके हैं। भैया से मैंने भैया बताएं, जैसे जो समस्या समाजवादी पार्टी से अभी जो समस्या जो आ रही है, क्या कारण है? समस्या ये है कि ये दिनेश यादव का परिवार है, और जब एंजल स्कूल की नींव रखी गई थी उस समय इन लोगों के पास आधा एकड़ जमीन थी, और फिर इन्होंने स्कूल बनाया। स्कूल बनाने के बाद यहाँ पीछे जो किसानों की जमीनें थी उनको रास्ता रोकने का काम किया इन लोगों ने, औने पौने दामों में जमीनें खरीदी, जिससे वो लोग यहाँ बेचकर चले गए हैं। ये बाकी बचे कुछ लोग हैं तो उनकी भी जमीन खरीदने का ये लोग दबाव बना रहे हैं कि रास्ता ना देकर हम इनकी भी जमीन खरीद लें, लेकिन ये कहाँ जाएं, मजबूर हैं। बच्चे भी पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, ये लोग भी अपना इलाज कराने नहीं जा पा रहे हैं, और इनका रास्ता बंद कर दिया गया है पिछले साल से। तो हमारा माननीय कलेक्टर महोदय जी से निवेदन है कि इनको न्याय दिलाने का कष्ट करें और इनकी समस्या सुनी जाए। ये कई बार आवेदन भी दे चुके हैं, तहसील में दे चुके हैं, कलेक्टर साहब को भी दे चुके हैं, शिकायत भी लगा चुके हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कृपया इनकी सुनवाई हो, इनको रास्ता दिलाने का काम किया जाए। आखिर कब न्याय मिलेगा इन लोगों को, और कब यह भूमि माफिया लोग जी सुधरेंगे? क्योंकि आप देख सकते हैं कई लोगों के घरों से बेघर हो चुकी इन्हीं भूमि माफियाओं के कारण। या तो उन्होंने जान गंवानी पड़ी या फिर औने पौने दामों पर अपनी जमीन बेचनी पड़ी। आप देख सकते हैं जगह जगह अभी
जो सुनने में आते हैं कि कई लोग जो भूमि माफियाओं के कारण, हम पहले कह चुके, या तो औने पौने दामों में अपनी जमीन देनी पड़ती है या अपनी जान गंवानी पड़ती है। भैया अभी आप देख सकते हैं पूरा परिवार हमारे सामने है और सहमा हुआ परिवार है। आप और भी बात करेंगे, जैसे भैया अगर आप लोगों को न्याय नहीं मिलता है आप क्या करेंगे? श्रीमान जी से हमारा यही निवेदन है कि हमको 10 दिन के अंदर कुछ ना कुछ उपाय करके दे, नहीं तो हम एंजल स्कूल के सामने अपने सब परिवार लेके प्राण गंवाने के लिए तैयार है, क्योंकि हमको मरना तो कहीं यहाँ मरना है या वहाँ मरना है। जब तक जिएंगे तो वहां से हम जाके मजदूरी करके अपने बच्चे पालेंगे, और प्रशासन को अगर कोई करना है तो हमको वहीं आके गोली मार दे, जला दे, गाड़ दे, कुछ भी कह दे, लेकिन हम 10 दिन के बाद हम श्रीमान जी स्कूल के आगे मरेंगे, वहां पे हम कब्जा करेंगे श्रीमान जी, क्योंकि उन्होंने हमारा रास्ता बंद किया है, हम उनका रास्ता बंद करेंगे श्रीमान जी से। आप देख सकते हैं गरीब असहाय एक इंसान की आवाज आप लोग खुद सुन सकते हैं। हमारा शासन से अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है और यहाँ के कलेक्टर साहब से अनुरोध है